हेलो हेलो हेलो। आज वीवीआई सीरीज का डे 6 है। डे 6 में देख सकते हैं कौन सा प्रश्न लेके आए जो 2014 में पूछा हुआ, 2013 में पूछा हुआ और 2019 में भी पूछा हुआ है और 2026 में पूछने का फिर से संभावना है। देख सकते हैं प्रश्न क्या है, किन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम तथा उनके कार्य लिखे, यानी 3 पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम और उसका काम बताना, उसका कार्य क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीन है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीन, जिबरेलिन और नेक्स्ट देखेंगे साइटोकाइनिन जो अगले स्लाइड में देखेंगे। और ऑक्सीन का कार्य देखते हैं, काम देखते हैं कौन कौन सा काम है इसका। यह तनी के शीर्ष भाग में कोशिका का विभाजन करता है, यानी टॉप वाले भाग में। शीर्ष यानी मान लीजिए ये पौधा हुआ तो पौधे के टॉप वाले भाग में, शीर्ष में, एपिकल पे यानी टॉप पे, सबसे ऊपर वाले भाग में कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन करता है, सेल का डिवीज़न करता है, जिससे बहुत सारा कोशिका बनता है, को तेज कर देता है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होती है उससे? अगर सेल डिवीज़न होगा तो लंबाई में वृद्धि होती है। इसका ए हो गया। बी देखना है। यह कोशिका दीर्घन एवं कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी कोशिका को बढ़ाने में और कोशिका को डिवीज़न करने में, उसको तोड़ने में। 1 से 2, 2 से 4 होता है ना कोशिका का डिवीज़न, कोशिका का विभाजन, उसमें सहायता करता है। यह बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है। बीज में जो भी अंकुर होता है, यानी बीज को जब हम इस पे मिट्टी में रोपते हैं तो उसमें अंकुर निकलता है, तो उसमें ये मदद करता है। क्या मदद करता है? ऑक्सीन मदद करता है। दूसरा देखेंगे जिब्रेलिन। पहला हो गया जिब्रेलिन, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। जिब्रेलिन यह पूरे पौधों में कोशिका, यानी पूरे का पूरे पौधे में कोशिका दीर्घन में सहायक है, कोशिका को बढ़ाने में सहायक है। इसका ए हो गया। इसका बी पॉइंट देखेंगे। यह अपस्थानिक जड़ों के विकास को रोक देता है, यानी एक टाइम के बाद जब विकास को रोकना होता है तो रोकने का काम क्या करता है? जिब्रेलिन करता है। तीसरा, यह बीजहीन फलों के विकास में सहायक है। बीजहीन यानी सीडलेस, जिससे ऐसा फल जिसके अंदर सीड नहीं पाया जाता है, बीज नहीं पाया जाता है, जैसे केला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और भी बहुत सारा है, उसके फलों के विकास में सहायक है। इस तरीक़ा से 2 देख लिए और तीसरा देखेंगे साइटोकाइनिन। आइए अब साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं। साइटोकाइनिन ये हार्मोन वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं, हार्मोन की वृद्धि को, हार्मोन को बढ़ने में उसको उत्प्रेरित करता है, यानी बढ़ावा देता है। दूसरा, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के उत्पादन में सहयोग करते हैं। आरएनए जो बनता है उसके उत्पादन में सहयोग करता है, जो कि कोशिका निर्माण, ये आरएनए ही कोशिका निर्माण के लिए आवश्यक है। कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका जो बनता है उसके लिए आवश्यक है आरएनए। उसके उत्पादन में मदद करता है। क्या मदद करता है? साइटोकाइनिन मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जिब्रेलिन के भांति ही कोशिका दीर्घन, यानी उसमें भी देखे थे, जिब्रेलिन में देखे थे कोशिका दीर्घन कोशिका को बढ़ाने में सहायक है, उसी तरीका ये भी कोशिका को बढ़ाने में सहायक है। इस तरीक़े से आज का प्रश्न देख लिए डे 6 का, 3 पादप हार्मोन का नाम तथा उसका कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीक़े से आप भी लिखिएगा तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा।